औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज वज़ीर दाखिला ने कमरुज़्ज़मा कायरा और मौलाना असद महमूद के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो फरमा रहे थे कि काबीना में इस पे गौर किया गया है कि इमरान खान 25 मई को जो चढ़ाई करके आया था और जिस तरह के मुसल्ला जत्थे लेके आया था, जिस तरह के दहशतगर्द साथ लेके आया था, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमा चलाया जाए। इसमें काबीना पे गौर हुआ। उसकी तफसीलात राना सनाउल्लाह साहब ने काफ़ी सारी बयान फरमाई कि उनके पास असलहा था और वो ख़तरनाक इरादे के साथ आए थे। वो पता नहीं इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने आए थे, को फ़तह करने आए थे। मौलाना असद महमूद साहब ने भी फरमाया कि हम जब आए थे कराची से, आवाम का समंदर साथ लेके आए थे, लेकिन उस समंदर ने एक तिनका भी बहाया नहीं, ऐसा समंदर था। और हम बड़े पुरअमन आए थे। कराची में भी हम पे लोगों ने फूल फेंके और रास्ते में सिंध में भी फूल फेंके, पंजाब में भी फूल फेंके, और जब हम इस्लामाबाद में आए तो वहाँ भी लोगों ने हमारे ऊपर फूल फेंके। और शायद मौलाना असद महमूद साहब को याद नहीं कि उनके साथ एक डंडा बरदार फोर्स भी थी, जिसका मीडिया ने काफ़ी शोर किया था। और उस वक्त राना सनाउल्लाह, मियाँ शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह और मरीम नवाज़ और मरीम औरंगज़ेब और शाहिद खाकान अब्बासी और सारे जमहूरियत के चैम्पियन उनकी डंडा बरदार फ़ोर्स की पुरज़ोर हिमायत फरमा रहे थे। अच्छा, वैसे मौलाना असद महमूद साहब को याद करवा दूं कि उनके वालिद मोहतरम जब जाते हैं तो उनके साथ कितने बॉडीगार्ड होते हैं, कितने मुसल्ला लोग होते हैं सरकारी। यहाँ हमारे यहाँ एक दफ़ा तशरीफ़ लाए थे और उन दिनों वो वज़ारत आला उनके पास थी खैबर पख्तूनख्वा की। तो उनके खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी अलग थी, मौलाना की अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी अलग थी। और शायद कोई पंजाब, चूँकि पंजाब में थे, पंजाब की सिक्योरिटी भी। तो यहाँ बाहर वो फातिहा के लिए तशरीफ़ लाए थे मौलाना फजल रहमान साहब, मेरी वालदा की। तो यहाँ बाहर हमारी गली में, बाज़ार में चारों तरफ उनके गार्ड ही गार्ड थे, गाड़ियाँ को 50-60 आदमी थे। ये उस वक्त जब उनकी हुकूमत थी। उसके बाद भी मौलाना के साथ अपने प्राइवेट गार्ड मौजूद हैं। और जितने यहाँ हमारे MNA MPA पंजाब के और सिंध के ख़ास करके, इन सब के अपने ज़ाती गार्ड अलग हैं, सरकारी गार्ड अलग हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के MNA, खैबर पख्तूनख्वा के MPA, वो तो ज़ाहिर है वैसे वहाँ का तो कल्चर ही असला है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर असला अपना पास रखते हैं और ज़ाहिर है वो लाइसेंसी असला रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना आना होता है जहाँ कहीं भी। तो वो अगर फ़र्ज़ कर ले, मैंने तो नहीं देखा किसी के हाथ में, अगर राना साहब और असद महमूद साहब सही भी कह रहे हैं, तो फिर जो भी असला लेके इस्लामाबाद में दाखिल हो, पिंडी में दाखिल हो, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में, वो ख़्वा मौलाना हों, ख़्वा राना सनाउल्लाह हो, ख़्वा मरीम साहबा हों, शहबाज साहब हों या हमज़ा हो, तो सब के ख़िलाफ़ मुकदमात की मंजूरी काबीना को देनी चाहिए। और मैं तो बड़ी देर से एक मुतालबा करता हूँ कि इस मसले को, इस मुल्क को असलहे से पाक किया जाए। जब तक यहाँ हर आदमी अपने आप को महफूज, उस वक्त तक महफूज तसव्वुर नहीं करेगा जब तक दूसरा जो है तगड़ा आदमी जो है, पैसे वाला जो है, वो मुसल्ला जत्थे लेके साथ फिरेगा, तो दूसरे आदमी अपने आप को महफूज कैसे महसूस करेंगे। कराची में नाज़िम जोखियों का कत्ल हमने देखा
दिन दिहाड़े मारा गया उसको, और मारने के बाद उस एमएनए को भगाया गया बाहर। और चूँकि वो हुकूमती पार्टी का एमएनए था, वहाँ जो पार्टी बरसर इक़्तिदार थी पीपल पार्टी, फिर उसे वोट देने के लिए लाया भी गया। और फिर वो मुकदमे का जो कुछ बना है वो पूरा मुल्क और कौम जानती है। कत्ल हो गया राना साहब, एक बंदा ना हक कत्ल कर दिया गया। उसका कातिल जो है उसने आपको आके वोट डाल के वज़ीर आज़म बनाया, और उस इनाम में उसे कत्ल भी माफ़ हो गया। उसकी बीवी ने रोते हुए कहा कि मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती, मैं इनके मुकाबले में अदालतों में तारीख़ें नहीं भुगत सकती। अदालतों में जो तरीक़ेकार है, हमारा निज़ाम इंसाफ़ है जो भी है, वो आप देखते ही हैं। यहाँ राना साहब के ख़िलाफ़ 2.5 साल हो गए हैं, आज तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। आज को 25 जून का ऐलान किया गया है कि 25 जून को राना साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होगी। मनशियात के केस में नहीं होगी, हमें पता है नहीं होगी। मैं तो इनके आने से पहले कह चुका था कि मियाँ साहबान के और जरदारी के और इन सब केस अब जाएंगे। खान साहब रोज़ ये कहते हैं, ये आए इस काम के लिए हैं। हुकूमत तो इनको पता था कि नहीं चल सकेगी, लेकिन ये आए अपने केस माफ़ करवाने के लिए। लाने वालों के कुर्बान जाएं। चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब, जिनके बारे में हमारे जैसे सुनने वाले वर्कर जो हैं, चैनलों के एंकरों को सुनने वाले, वो जानते हैं कि उनके राब्ते हैं और ऐसे आदमी हैं कि झूठ नहीं बोलते। उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हमें कहा कि जो 20 अरब डॉलर या 22 अरब डॉलर आया चाइना से सी पैक के लिए, उसमें से 10 अरब डॉलर खर्च हुआ है और बाकी नवाज शरीफ ने इधर उधर कर दिया। 9 अरब डॉलर या 10 अरब डॉलर इधर उधर कर दिया। तो यहाँ का निज़ाम, यहाँ की अदालतें, यहाँ का सिस्टम तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ज़ुबान खोलते हुए भी डर लगता है। ऐसे ऐसे केस हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। यहाँ को लड़का किसी का को मोबाइल ख़रीद लाया, पता चला वो चोरी का था, पुलिस ने घर छापा मारा, वो नहीं मिला, उसके बाप को ले गए। और कल अदालत, बाप वहाँ बैठा हुआ था और अदालत फरमा रही थी लाहौर में कि हम सलमान शहबाज का एड्रेस नहीं मिल रहा। घंटा 2 घंटे इसी पे चलता रहा कि सलमान शहबाज का एड्रेस कौन सा है और फ़लाँ का एड्रेस कौन सा है, फ़लाँ का एड्रेस। बाप वहाँ बैठा हुआ था, उससे नहीं पूछा कि तेरे बेटे का, को गरीब को होता तो उसको पकड़ के शायद कहीं बंद भी करते कि बता तेरा बेटा कहाँ है। बेटा खुद ही आ जाता जब पता चलता कि बाप पकड़ा गया। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती। तो यहाँ आप अगर असले का केस बना रहे हैं और साथ कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बैठे हुए थे, मैं उनको सुन नहीं सका, इसलिए कि मैं जिस टीवी पे सुन रहा था, राना साहब और मौलाना साहब की थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद उसने उनको ऑफ़ कर दिया। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को देख के मुझे उनके साथ बैठे हुए और एहतजाज पे और पुरअमन एहतजाज पे पाबंदी लगाने की बात करते, मुकदमा कायम करने की बात करते हुए सुनते हुए शर्म आ रही थी कि कमरुज़्ज़मान कायरा ही उठ के चला जाता। यार ये तो जमहूरियत के चैम्पियन कहलाते हैं कि हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं और हम फ़लाँ मार्शल के ज़माने से लड़ रहे हैं। यही लड़ रहे थे आप, यही मार्शल से लड़ रहे थे कायरा साहब कि अंदरों खाई जाए तो रौला पाई जाए। अंदर से आप फिट थे, सब हुकूमतों के साथ फिट थे। अभी आप नज़र आ रहे हैं। आपको वहाँ ही राना सनाउल्लाह को टोकना चाहिए था कि हम किसी के पुरअमन एहतजाज का हक़ नहीं छीन सकते। एक दफ़ा को आए, 10 दफ़ा आए, तो पहली दफ़ा आए आपके दौरे हुकूमत में। इस दफ़ा जब आप आए हैं तो आप तो उनके दौरे हुकूमत में कुछ 4-5 दफ़ा निकले थे, वो पहली दफ़ा निकले हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए कि आप क्या बैठे थे कि अगर मैंने इनको आने दिया तो मैं अपने बाप का नहीं हूँ। लेकिन वो आ गए और हज़ारों की तादाद में आए। उसका जवाब तो आपने नहीं दिया कि वो जो आपने वादा किया था कौम से कि मैं अपना सही बाप बताऊंगा वो कौन है, वो नहीं बताया आपने। लेकिन आप ये धमकी दे रहे हैं कि हम पर्चा करने जा रहे हैं, शायद पर्चे को और करेगा। मैं आपको राना साहब कह रहा हूँ, आप पे भी और सब पे भी पर्चे को और करेगा। आपके पर्चे रह जाएंगे यहाँ धरे के धरे।
आप अपनी ज़ुबान से ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, धमकियों में, बयानात में ऐसी बातें ना निकालें कि कल आपको ज़ुबान खोलने की भी इजाज़त ना मिले। आपको दिखाया जाएगा कि ये देखें आप क्या कह रहे थे। ये सब आपका बंदोबस्त हो रहा है, आप तैयारी रखें अपनी। आपका बंदोबस्त हो रहा है, आपका बंदोबस्त आपसे, अपने आपकी ज़ुबान से जो जो कहलवाया जाएगा, फिर ये कुछ आपके साथ भी किया जाएगा। इसलिए कम से कम वो करें जो आप इस मुल्क में अपने लिए चाहते हैं। जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए भी, मैं सबसे कहता हूँ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इस तरह के बयानात मरियम साहबा फरमा रही हैं। जब कि बिजली की कीमत बढ़ाई तो मेरा बाप लंदन की ठंडी हवाओं में फूट फूट के रोया। यानी वो लाइव वीडियो पे रो के मरियम साहबा को दिखा रहे थे, कीमत बढ़ते सारी मियाँ साहब के मैं रो रहा हूँ। और ख़ाली रोए नहीं, दिल उनके खून के आंसू रोया, मरियम का दिल भी खून के आंसू रोया। और उन्होंने फरमाया कि मियाँ शहबाज शरीफ का दिल भी खून के आंसू रोया। उस खून के आंसू के छींटे आपके लिबास पे तो नज़र नहीं आए, आपके चेहरे से भी, आपके शायद वो मेकअप के ज़रिए आपने छुपाए हुए थे खून के छींटे, वो आपके चेहरे से भी नज़र नहीं आए। तो ये 1960 वाली फ़िल्मों की जो बढ़कें होती थी ना, खून देने की, खून के साथ ख़त लिखने की महबूबों को, वो इस दौर में मीडिया बड़ा आगे चला गया। बच्चे, नौजवान बड़े होशियार हो गए हैं। तो कम से कम इस लेवल की लीडर अपने आप को, जिस लेवल की आप अपने आप को समझती हैं, उस लेवल के लीडर को इस तरह की बातें करते हुए 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। आपका दिल खून के आंसू रोया। आज आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, घी की कीमतें मैं देख रहा था, पता नहीं 550 का डब्बा किलो का चला गया, कहाँ का कहाँ चला गया। तो किस किस पे आपका दिल खून के आंसू रो रहा है? आप कहें कि साहब अपनी हुकूमत संभालें, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हम ऐसी हुकूमत जिसमें रोज़ हम खून के आंसू रोते रहें। हम खून के आंसू रोने के लिए थोड़े आए। और अभी आप और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के प्रोग्राम मंसूबे बना रहे हैं। आपने 30 रुपये बढ़ाई है, 30 आप और बढ़ाने जा रहे हैं, फिर 30 और बढ़ाने जा रहे हैं। तो मुझे तो फिक्र लग गई कि अगर आपका दिल इतने खून के आंसू रोएगा बार बार, तो कौम का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। कौम को इस नुकसान से बचाएं और कम से कम वो जिससे आपका दिल भी खून के आंसू ना रोए और कौम का दिल भी खून के आंसू ना रोए, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कपड़े ना बेचने पड़े। और दूसरी दफ़ा फिर वो कपड़े बेचने का ऐलान कर रहे हैं। और किसी कहने वाले ने कहा कि तुम्हारे कपड़े अब ख़रीदेगा भी कोई नहीं। कौम पे जुल्म ना करो, महंगाई का पहाड़ कौम पे गिराने के बाद अब नए से नया ड्रामा रोज़ ना करो। कौम को सच बोलो कि पैसा कहाँ गया, वो जो पहले आया था तुम्हारे दौर में वो कहाँ गया, अब जो तुम्हें छोड़ के गई थी पहली हुकूमत वो पैसा कहाँ चला गया थी जल्दी में। और निगरानों से भी कहता हूँ, जो भी इनकी निगरानी कर रहे हैं, अदालतें हैं या कोई इदारे हैं, ध्यान रखें। ये 4.25 साल का खसारा 1-2 महीनों में पूरे करके छुट्टी कर जाएंगे। कौम तलाश करती फिरेगी, कौम रोती फिरेगी। अल्लाह इस कौम का हाफिज़ और नासिर हो। या अल्लाह इस कौम के जो आंखें बंद किए हुए उनकी आंखें खोल दे, उनको नज़र आ जाए हमारे साथ झूठ कौन बोल रहा है, हमारे साथ धोखा कौन कर रहा है और हमारे साथ वफ़ादार कौन है।